वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे कैसे टैक्स को चुराया जाता है। मेरा मतलब है कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस। उसका एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटजिक कॉरपोरेट फाइनेंस, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 3 का टॉपिक 1। क्या है टॉपिक 1? कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। कैसे टैक्स बचाया जाता है, कैसे टैक्स का फ़ायदा लिया जाता है, कैसे टैक्स चुराया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। निगमीय कर नियोजन, कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। सही तरीके से टैक्स को बचाना, सरकार के बनाए गए नियमों के अंदर रहकर सही कानूनी तरीके से अपना टैक्स को बचाना। सरकार के नियम के अंदर रहकर भी हम टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने अगर 15 लाख रुपए कमाया है, ठीक है, तो सरकार को कायदे से 30% टैक्स देना चाहिए। ठीक, और कानून ये कहता है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी जैसे LIC में इन्वेस्ट कर दिया आपने, ठीक, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कहीं आपने FD में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, ये सब जो इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या है, सरकार के कानून के अंदर आते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा कम टैक्स देना पड़ता है। लो टैक्स अमाउंट, लो टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग में कि हम सरकार के नज़र में रहते हुए भी बिना किसी टैक्स की चोरी किए हुए हम क्या कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, हम यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुन लिया वहाँ पर टैक्स कानून के दायरे में रहकर हम क्या कर सकते हैं, टैक्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। सही तरीके से टैक्स को बचाना, सरकार के बनाए गए नियमों के अंदर रहकर सही और कानूनी तरीके से अपना टैक्स को बचा सकते हैं। ठीक है, ये हर कंपनी करती है। कई बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, कई बार कहीं कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है टैक्स बचाने का। चलिए आगे चलते हैं। कर बचाव, कर चोरी। यहाँ पर आ जाता है टैक्स को चोरी करने का। ठीक है, कैसे चोरी करते हैं, गैर कानूनी तरीके अपनाना। टैक्स बचाने के लिए सरकार से झूठ बोलना, अपनी असली कमाई को छिपाना, फर्जी खर्चे दिखाना। ठीक है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना या फिर जेल हो सकती है। जैसे कि आपने 15 लाख रुपए कमाया, ठीक है, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और उस बिज़नेस में एक साल के अंदर बहुत से खर्चे ऐसे आ गए थे। और खर्चे तो ठीक है, ठीक है, आपने कम से कम प्रॉफिट कमाया कितना, 15 लाख रुपए। ठीक, 15 लाख रुपए, और आपको सरकार को देना चाहिए था 30% टैक्स। लेकिन आपने ये 30% बचाने के लिए आपने क्या किया, अपनी असली कमाई को छुपा लिया। ठीक है, असली कमाई को छुपा के क्या खर्चे दिखा दिए, आपने दिखा दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा दिया आपने। ठीक, कहाँ का दिखाया, अपने शॉप का नहीं, अपने घर का, होम का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा दिया। ठीक है, घर का वाईफाई बिल दिखा दिया। ठीक है, घर का, किसको, सरकार को, गवर्नमेंट को। ठीक, आपने कई ऐसी चीज़ें बेची बिना बिल के बेची। ठीक, तो इस तरह में क्या है, सरकार को पता नहीं चलता, विदाउट बिल। विदाउट बिल आपने लोगों को सामान बेचा, तो आपने यहाँ पर क्या किया, टैक्स चोरी करने की कोशिश की। अब जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने टैक्स चुराया है, ठीक है, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा या फिर आपको जेल हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना, ये एक
सिलेबस में है लेकिन ये नहीं बताना चाहता था, लेकिन आप लोगों को इससे बचना है क्योंकि आप आगे चल के क्या करेंगे, किसी कंपनी को संभालेंगे तो ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। आगे चलते हैं। कर बहिष्कार, टैक्स अवॉइडेंस, कानून की कमियों का फ़ायदा उठाना। यह सीधे तौर पर कानून तोड़ना नहीं है, लेकिन इसमें लोग टैक्स कानून की कमजोरियों का चालाकी से फ़ायदा उठाकर टैक्स बचाते हैं। सरकार और कोर्ट इसे गलत मानते हैं क्योंकि इसे देश का नुकसान होता है। इससे क्या होता है, देश का नुकसान होता है। मान लो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया छोटे व्यापारियों के लिए। क्या कानून बनाया कि आप स्टार्टअप कीजिए बिजनेस का, ठीक है, आप 10 लाख रुपए कमाएंगे, 10 लाख रुपए पर नो टैक्स। ये किसके लिए है, स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत ही ध्यान में रखते हुए कि जैसे कोई छोटे व्यापारी होते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक बढ़िया, उनका इंटेंशन ये था कि इनको बड़ी राहत मिले टैक्स से, ठीक है। तो ये क्या कर लिए, 10 लाख पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, देखना है यहाँ पर कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, चालाकी देखना। अब यहाँ पर ये छोटे व्यापारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिग बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। बिग बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा बिजनेसमैन क्या करेगा, 50 लाख रुपए कमाएगा, ठीक। 50 लाख रुपए कमाने के बाद कायदे से इसको 30% टैक्स देना चाहिए, ठीक। लेकिन ये 30% टैक्स देता नहीं है। ये क्या चालाकी अपनाता है, ये अपनी बड़ी मतलब बिग बिजनेस को क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। और अपने परिवार में पत्नी और बच्चों के नाम पर 5 अलग अलग कंपनियां रजिस्टर करवाता है, ठीक है। 5 डिफरेंट कंपनियों को क्या करता है, रजिस्टर करवाता है, ठीक। तो अपने बड़ी कंपनी जिसमें 50 लाख रुपए कमाया था, इसको क्या कर दिया, क्लोज्ड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अपने घर परिवार के लोगों को अलग अलग कंपनी पर रजिस्टर कराएगा और हर एक मेंबर में 10 लाख रुपए का क्या दिखा देगा, प्रॉफिट दिखा देगा हर एक मेंबर को। और जब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा देगा तो कानूनी तौर पर उसने कानून नहीं तोड़ा, कानून नहीं तोड़ा, लेकिन इसने क्या किया, टैक्स को चुरा लिया। टैक्स को चुराया क्योंकि यहाँ पर इसको टैक्स भरना चाहिए था। इसने 5 डिफरेंट कंपनी में रजिस्टर करा के सभी कंपनियों में 10-10 लाख रुपए दिखा दिया। तो इन्होंने सीधे तौर पर कानून तो नहीं तोड़ा, लेकिन अपनी चालाकी से कमजोरियों का फ़ायदा उठा के उसने टैक्स बचा लिया, ठीक है। अब जब सरकार को पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने गलत तरीके से टैक्स बचाया है, तो एक नया कानून बनाया जाएगा, एक नया कानून बनाया जाएगा कि जैसे एक व्यापारी हैं, उनके पूरे बिजनेस में भलाई अलग अलग ही रजिस्टर्ड हैं, तो पूरे को मिलाकर ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये 5 अलग अलग कंपनी थी और फैमिली क्या थी, एक थी, फैमिली एक है, ठीक है। तो इन सबको मिला के 50 लाख में आपको 30% टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये बनाया गया था, ये स्कीम बनाया गया था किसके लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। लेकिन बड़े व्यापारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर ऐसे टैक्स बचा लेते हैं। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। ये एक टैक्स अवॉइडेंस है। कर प्रबंधन, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स के नियम फॉलो करना, टैक्स से जुड़े सारे काम समय पर, ठीक। ये एक टैक्स मैनेजमेंट है, सही तरीके से करना ताकि आप पर कोई पेनल्टी, जुर्माना ना लगे। यह टैक्स बचाने, टैक्स प्लानिंग की पहली सीढ़ी है। अब कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, ठीक है। ईमानदार होने की वजह से उन्हें टाइम पर टैक्स पे करना है, ठीक है, पेनाल्टी से बचना है,
ठीक। और कानून के नज़र पर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये कंपनी टाइम टाइम पर अपने अकाउंट की ऑडिट करेगी, ठीक है, और क्रेडिट वैल्यू बनाकर रखेगी। ऐसी कंपनियां कई ऐसी कंपनियां करती हैं, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट ऐसे किया जाता है। आसान शब्दों में मुख्य अंतर, टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स प्लानिंग एकदम सही है, ईमानदारी का काम है, ठीक। टैक्स चोरी क्या है? जबकि टैक्स चोरी एक जुर्म है जिससे अर्थव्यवस्था में काला धन, ब्लैक मनी बढ़ता है। और ब्लैक मनी बढ़ता है तो हमारे देश में दवाइयों के दाम, किताबों के दाम, गैस सिलेंडर, दुनिया भर की चीज़ें, अगर ब्लैक मनी बढ़ती जाती है तो इन सरकार को इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ानी पड़ती है। और वैल्यू बढ़ानी पड़ती है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो लोगों को तकलीफ होती है। ये सिर्फ बड़े बड़े लोग ही करते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। छोटे लोग भी करते हैं लेकिन वो उनका जो लेवल होता है वो बहुत ही कम लेवल रहता है। लेकिन जो बड़े लेवल पर ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं उनका क्या, उनका असर तो जनता पर ही पड़ता है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग आपका टैक्स कम करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टैक्स प्लानिंग कैसे, कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो। किसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, सरकार की कानून में रहने के बाद भी आपका टैक्स बचेगा और साथ में आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। टैक्स मैनेजमेंट सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए होता है और यह सबके लिए ज़रूरी है। जैसे समय पर रिटर्न भरना, टैक्स मैनेजमेंट ईमानदार लोगों के लिए होता है और टैक्स प्लानिंग भी ईमानदार लोगों के लिए भी होता है, ठीक है। क्योंकि टैक्स प्लानिंग इसमें मर्जी आपकी रहती है, आप करें या नहीं करें, ठीक। टैक्स मैनेजमेंट में आपको करना ही पड़ेगा, रिटर्न भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।